21 अगस्त 2025 को 26 साल की निकी की मौत यूपी के ग्रेटर नोएडा में हुई। बताया जा रहा है कि उसे दहेज के लालच में जलाकर मार दिया गया। इस घटना की चर्चा देश भर में है, लेकिन निकी अकेली ऐसी लड़की नहीं है, बल्कि ऐसे 2 और बड़े मामले हाल ही में सामने आए, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन इन केसेस के बाद हर कोई फिर से दहेज प्रथा पर सवाल उठा रहा है। आंकड़े एक बार फिर खंगाले जा रहे हैं, जो कहते हैं कि औसतन हर दिन 18 औरतें दहेज की वजह से जान गंवा देती हैं। ये आंकड़े और क्या कुछ बताते हैं, देश में दहेज के लिए कितनी हत्याएं होती हैं, इसमें टॉप 5 राज्य कौन से हैं, हम आपको बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। निकी का मामला ताजा है, जिसने हमारे देश को एक बार फिर नींद से जगाने का काम किया है, क्योंकि हमारे देश में अभी भी दहेज की वजह से महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं। जी हाँ, निकी की मौत के अगले ही दिन यानी कि 22 अगस्त को राजस्थान के जोधपुर जिले में एक सरकारी स्कूल टीचर संजू बिश्नोई अपनी 3 साल की बेटी यशस्वी के साथ संदिग्ध हालात में जली हुई पाई गई, वो भी अपने ही घर में। इंडिया टीवी की रिपोर्ट की माने तो महिला ने कथित तौर पर खुद को और अपनी बेटी को आग के हवाले कर दिया, क्योंकि इसके ससुराल वाले उसे दहेज के लिए बार बार परेशान करते थे, जिसके चलते उसने अपनी 3 साल की बेटी और अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा दी। बच्ची की तो मौके पर ही मौत हो गई और महिला वो गंभीर रूप से झुलस गई और शनिवार को उसने महात्मा गांधी अस्पताल में दम तोड़ दिया। महिला पेशे से एक सरकारी टीचर थी, लेकिन दहेज से बहुत परेशान थी। इसके अलावा एक और मामला सामने आया मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से। दहेज के संबंधित मामले में एक 23 साल की महिला समय रहते बच गई। पीड़िता खुशबू की शादी इसी साल फरवरी में हुई थी। उसका कहना है कि शादी के बाद से ही पति उससे पसंद नहीं करता था और दहेज की मांग पूरी न होने की वजह से वो उसे हमेशा परेशान करता था। पीड़िता का आरोप है कि एक दिन पति ने उसे बांध दिया, फिर गर्म चाकू से उसके शरीर को कई बार दागा और जब वे दर्द से चिल्लाई तो गर्म चाकू उसके मुंह में डाल दिया। महिला के हाथ, पांव, धड़ और पैरों पर गंभीर जलने के निशान मिले हैं और ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उसके पति को मनचाहा दहेज नहीं मिला था। और ये सिर्फ इन महिलाओं की कहानी नहीं है, बल्कि एक लंबी लिस्ट है जो शायद से हमारे सामने रोज नहीं आती, जो दहेज की प्रथा में आज भी झुलस रही हैं। इन मामलों के बाद से ही अब दोबारा से दहेज के लिए की जाने वाली हत्याओं के आंकड़े हम आपके सामने फिर से रख रहे हैं, क्योंकि ये बहुत चौंकाने वाले हैं। सिर्फ साल 2018 से 2022 तक दहेज के लिए हर दिन औसतन 18 महिलाओं के मारे जाने का डेटा है। ये आंकड़े की बात सिर्फ 2022 तक इसलिए क्योंकि इसके बाद से अब तक एनसीआरबी ने डाटा जारी नहीं किया है। तो एनसीआरबी के लेटेस्ट आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में दहेज के लिए 6,450 महिलाओं की हत्या कर दी गई। साल 2018 से 2022 के बीच देश भर में दहेज को लेकर हिंसा में 34,477 महिलाओं ने अपनी जान गंवाई। हालांकि इन आंकड़ों में ये बात भी ध्यान देने वाली है कि देश के अलग अलग हिस्सों में इन आंकड़ों की संख्या अलग अलग है और ये आंकड़े पूरे देश से नहीं आते। आंकड़ों के मुताबिक देश में दर्ज दहेज मामलों में करीब 70% सिर्फ बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पश्चिम बंगाल से आते हैं और यही वो टॉप 5 राज्य हैं। अब इसको एक लिस्ट के जरिए हम आपको समझा देते हैं। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2022 में उत्तर प्रदेश में दहेज की वजह से सबसे ज्यादा हत्याएं हुई। प्रदेश में कुल 2,138 हत्याएं रिपोर्ट की गई। इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर बिहार है। यहाँ साल 2022 में दहेज की वजह से कुल 1,097 हत्याएं दर्ज की गई। तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश है, यहाँ ऐसे 518 मामले सामने आए हैं। इसके बाद चौथे नंबर पर राजस्थान और 5वें नंबर पर पश्चिम बंगाल है। इस तरह दहेज हत्याओं में कुल 70% मामले सिर्फ इन 5 राज्यों से दर्ज किए गए हैं। वहीं देश के दक्षिण राज्यों में दहेज की वजह से हत्या के मामले कम हैं। उदाहरण की बात करें तो साल 2022 में कर्नाटक में सिर्फ 165 मामले दर्ज किए गए, तेलंगाना में 137 और केरल में सिर्फ 11। ये तो हुई एनसीआरबी के लेटेस्ट आंकड़ों की बात।
रिपोर्ट के मुताबिक साल 2018 से 2022 के बीच देश भर में दहेज की ही वजह से हत्या के मामले 6000 से ऊपर रहे हैं। इनमें भी इन 5 सालों में उत्तर प्रदेश के आंकड़े कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं। यूपी में इन 5 सालों में कुल 11,488 दहेज हत्याएं हुई हैं, यानी औसतन हर दिन 6 महिलाओं की हत्याएं की गई हैं। इसका एक ही मतलब ये भी है कि इन 5 सालों में भारत में हर तीसरी दहेज हत्या उत्तर प्रदेश में हुई है। यूपी में दहेज हत्याओं के आंकड़ों के आधार पर कहा जा सकता है कि ग्रेटर नोएडा की इस घटना ने यूपी के इसी भद्दे रूप को सबके सामने लाकर रख दिया है। वहीं दूसरी घटना राजस्थान से और तीसरी घटना मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई है। ये दोनों राज्य भी दहेज हत्याओं के मामले में यूपी के साथ 2022 की लिस्ट के टॉप 5 राज्यों में शामिल रहे हैं। यानी निकी का मामला अकेला नहीं है, बल्कि देश के सबसे बड़े राज्यों की यही काली हकीकत बार बार हमारे सामने आ रही है और शायद से हम इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, क्योंकि सच तो ये है कि ऐसे मामले हमारे सामने अभी तक रोज आ रहे हैं, हमारे सामने होते हैं। हम ये लड़ाई लड़ तो रहे हैं, लेकिन इसे कभी जीत नहीं पाते, बल्कि हमने इसके साथ जीना सीख लिया है। इस पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।